आनंदित और मगन होकर पहुंचाए जाएंगे और वो राजा के महल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे और इस आराधना को हम लोग यीशु के नाम से शुरू करेंगे। महान महान और महान परमेश्वर प्रभु, आप सच में महान हैं और हम जितने भी आपकी आराधना करें, हम जितना भी आपको धन्यवाद दें प्रभु, वो कम है। हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं उस बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावन जो कि आपने हमसे रखी। हम धन्यवाद देना चाहते खुदावन उन अच्छी योजनाओं के लिए जो कि आपने हमारे लिए बनाई हैं। हम धन्यवाद देना चाहते खुदावन आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत के लिए खुदावन जो कि हमारे पर हमेशा बनी रहती है। और हम धन्यवाद देते खुदावन कि आपकी वफादारी हम पे बनी हुई है और आप हमको आगे की ओर लेकर के जा रहे। एंड यस परमेश्वर, हम आनंदित और मगन है प्रभु, और हमको विश्वास है प्रभु कि आप इसी तरीके से अपने महल में हमको प्रवेश कराएंगे। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके अपनी कलीसिया को आप छुएं, एक एक जन को आप स्ट्रेंथन करें। ओ प्रभु, हर वो जन जो कि इस समय कमजोर पड़ रहा है, हर वो जन जो इस समय थक रहा है प्रभु, हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह इस समय घेर ले प्रभु, आपके सामर्थ आपके लोगों को छू ले पिता परमेश्वर, ताकि जो कमजोर पड़ रहे हैं, जो थक रहे हैं प्रभु, उनको सामर्थ मिलने पाए और वो आपके मार्ग में आनंदित और मगन आगे की ओर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, इस पूरे आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया कि हम दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। प्रभु, सहायता करें हमें सहरे की कि प्रभु हम आपको महिमा देने पाए, हम आपको आदर देने पाए। प्रभु, इस पूरी इबादत में आप हमारे साथ में रहें, शुरू से आखिर तक के आप हमारी सहायता करें और जो कुछ आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप लेकर के चले। अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुएं और आप ब्लेस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ गीत गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तूफानी हवाएं घबराए भले, पानी पे चल गए
Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 84, साम चैप्टर 84। पहले पद से हम 7 पद तक देखेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Hallelujah. Hallelujah. One more time एक बार फिर से हम इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम अपने प्रभु की आराधना करने पाएं। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय क्या है। ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। प्रभु आपकी उपस्थिति कितनी खूबसूरत है। आपकी प्रेजेंस जो है प्रभु वो कितनी खूबसूरत है। ये ढेर सारी चीजें हमको आनंद से भरती हैं। संसार में प्रभु आपने ढेर सारी उत्तम बातें रखी हैं जो कि हमको बड़े आनंद से भरती हैं, लेकिन प्रभु उसमें से कोई भी चीज आपकी उपस्थिति की तुलना नहीं कर सकती। वो आनंद जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में होता है मेरे प्रियो, वो किसी बात से उसकी तुलना नहीं हो सकती। और एक प्रभु का दास जानता है, एक प्रभु का जन जानता है, वो जन जिसने परमेश्वर को अनुभव किया है, वो जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के सामने बाकी सारी चीजें शून्य हैं। बाकी सारी चीजें शून्य हैं। जिसने प्रभु को जाना है, जिसने प्रभु को चखा है, वो सारी चीजों को छोड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी निकटता में आता है। सेनाओं का यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। जी, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज की सुबह आपकी अभिलाषा क्या है? आज की सुबह आपकी अभिलाषा क्या? अगर परमेश्वर आपके सामने आ जाए, वो क्या एक चीज है जो आप उससे मांगेंगे? वो एक चीज जो आप उससे मांगेंगे वो क्या है? क्या आप उसकी उपस्थिति को चाहते हैं? क्या आप उसको चाहते हैं? जी, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। आमेन। यू नो, परमेश्वर इतने भले परमेश्वर है कि उसका द्वार खुला हुआ है। उसका द्वार खुला हुआ है। अभी वो अपने हाथ फैलाए इंतजार कर रहा है और वो वेट कर रहा है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो उसके पास में आ सकता है। उसकी बुलाहट को ग्रहण करके उसके राज में प्रवेश कर सकता है। चाहे कोई भी क्यों नहीं मेरे प्रियो, चाहे आपने कितने पाप क्यों नहीं किए हो और चाहे आप परमेश्वर से कितने भी दूर क्यों नहीं हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो इतना भला परमेश्वर है कि वो अपने निकट आने दे रहा है। वो सिर्फ हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करना चाहता, पर वो अपनी निकटता में, अपनी उपस्थिति में, अपनी प्रेजेंस में आपको जगह देना चाहता है। अपने घर में, अपने महल में, अपनी नजदीकी में आपको जगह देना चाहता है। क्या आप उसके इनविटेशन को, क्या आप उसको ग्रहण करेंगे या परमेश्वर का इनकार करेंगे? ये इनविटेशन आपके लिए ओपन है। जी, क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे
भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति तेरी स्तुति निरंतर जी करते वो रहेंगे। लोग जो कि प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं वो उसकी स्तुति करते रहते हैं। निरंतर उनके अंदर से जो है आराधना बह रही होती है। हम आनंदित इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी चीजें जो है वो सब बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। हम आनंदित इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में, सारी चीजों के ऊपर जो प्रभुता करता है परमेश्वर, वो हमारी तरफ है, वो हमारे पक्ष में है और इसलिए हम आनंदित रहते हैं। वो लोग जो कि परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, हमेशा आपको उनके पास से आराधना मिलेगी, हमेशा उनके पास से आपको धन्यवाद मिलेगा। वो कभी कुड़कुड़ाते नहीं हैं, कभी बड़बड़ाते नहीं हैं, वो सारी बातों के लिए परमेश्वर के पास में आते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। जी क्या ही धन्य है वो मनुष्य जी जो तुझसे शक्ति पाता है जी और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में समय को बिताएं, परमेश्वर के वचन में समय को बिताएं। कितना खूबसूरत है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। कई बार हमारी आशा ढेर सारी और बातों से लगी रहती है और इसलिए हम कई बार निराश हो जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं पर हम लोगों के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे होते हैं और इसीलिए विजय हमारी जो है वो सीमित हो जाती है और वो छोटी हो जाती है और आनंद भी हमारा थोड़ा सा हो जाता है। पर वो लोग जो कि पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, जो कि परमेश्वर में अपनी शांति को पाते हैं, अपनी शक्ति को पाते हैं, धन्य वो लोग होते हैं, धन्य वो लोग होते हैं जिनको परमेश्वर की सुधि होती है और उसके सियोन की सड़क की उनको सुधि होती है। जी वे रोने की तराई में जाते हुए जी उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। जी फिर बरसात की अगली वृष्टि हाँ। उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम उस मार्ग से होकर के गुजरते हैं जो कि हमको कठिन सा दिखाई देता है। कई बार हम उस मार्ग से होकर के गुजरते हैं जबकि हमको चीजें बड़ी डिफिकल्ट सी लगती हैं और कई बार नामुमकिन सी भी लगती हैं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको उस मार्ग से इसलिए लेकर के जाते हैं ताकि वो हमको बताना चाहते हैं कि सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वो लाजर को पहले भी चंगाई दे सकता था पर उसने होने दिया कि लाजर जो है वो मर जाए और 4 दिन के बाद में प्रभु वहां पे पहुंचते हैं, 4 दिन के बाद में वहां प्रभु पहुंचते हैं और ये हमारे लिए और आपके लिए उत्साहित करने की बात है। 2000 साल से कलीसिया जो है वो इस बात से उत्साहित होती आई है, परमेश्वर के लोग जो हैं इस बात से उत्साहित होते आए हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लाजर की गवाही को देख करके हम विश्वास करते हैं सब कुछ संभव है। जी वे बल पर बल पाते जाते हैं जी और उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। वे बल पे बल प्राप्त करते जाते। 4 साल पहले, 5 साल पहले अगर प्रभु के साथ में चल रहे थे, हमारा अनुभव जो था वो सीमित था, थोड़ा था और बल भी हमारे पास में थोड़ा था। पर इतने साल चलते चलते जैसे जैसे हमारे साल बीतते जाते हमारा बल जो है वो और बढ़ता जाता है, हमारा विश्वास जो है वो और बढ़ता जाता है, हमारा आनंद जो है वो प्रभु में और बढ़ता जाता है। जितना आप उसके साथ में चलेंगे, जितना आप उसके साथ में गहराव में जाएंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप वितने ही बलवान होते जाएंगे, वितने ही सामर्थ से आप बढ़ते जाएंगे, वितने ही आनंद से बढ़ते जाएंगे, वितने ही आप विजय से बढ़ते जाएंगे। एंड मेरे प्रियो, वो लोग जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, वो लोग जो कि विजय के ऊपर विजय प्राप्त कर होते हैं, वो जो कि बल के ऊपर बल प्राप्त कर होते हैं, वही वो लोग होंगे जो कि अपना मुंह परमेश्वर को जाके दिखाएंगे, वही वो लोग होंगे जो कि परमेश्वर को जाके अपना मुंह दिखाएंगे। यदि आप वो जन है जिसने बहुत साल पहले एक विजय को अपने जीवन में हासिल किया था और उसी को आप थामे हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में आप सुधारें, अपने रिश्ते को आप सुधारें और नई विजय को और नए आनंद को अपने जीवन में आने दें ताकि हम परमेश्वर के पास में पहुंच सकें और अपने मुंह को हम उसको दिखाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। हम आराधना में जाएंगे, अपने महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
Jesus. यीशु धन्यवाद हो। हालेलुया।
आपकी स्तुति हो। हालेलुया। यीशु आप महान हैं, यीशु आप अच्छे हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ जबकि हम प्रिय प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, सच्चाई पे खड़े हो, उन अनुभवों को याद करें जो हमने प्रभु के संग रहते हुए पाए हैं और उसकी महिमा करें। उसने
चलेंगे। पर पिता हमारे गलत इच्छाओं ने, चुनावों ने हमें कई बार मार्ग से भटका दिया। वो आज हम अपने ऐसे लोगों को भी आज आपके सम्मुख उठाते हैं जिन्होंने निर्णय तो बहुत बार किए पर सफल नहीं हो पाए। पर प्रभु आज हम मिलकर आपकी आराधना करते हैं और प्रभु सहायता को आज आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हमारे लोग पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ में आप में खड़े होने पाए, आपको चुनने पाए, क्योंकि प्रभु आप ही हैं जो हमारी सहायता करते हैं, आप ही हैं जो रोने की तराई को जल के सोतों में बदल देते हैं। वो हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। ओ चाहे कैसी भी घाटियां हो, प्रभु आपने हमारे भाग में आनंद रखा है, शांति रखी है, उपाय रखा है, वो महिमा रखी है जो यीशु के नाम में हमें मिलती है, कि जबकि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु, प्लीज अपनी उन बातों से हमें भरे पिता, अपने उस ज्ञान को, उस समझ को, उस बुद्धि को हमें दे जिसके द्वारा हमारे बंधन टूटते हैं, जिसके द्वारा हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं और हम पहले जैसे नहीं रहते प्रभु जी होने पाए। आपकी बातें आज हमें तराशने पाए प्रभु, आपका वचन हमें संवारने पाए। हम आपको अनुमति देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र वो परमेश्वर है जो अपनी शिक्षा, अपनी बातों के द्वारा वो हमें बहुतायत का जीवन देते हैं। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रियो, जिन बातों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं वही खूबसूरत होती हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि जो शुपा बेनी है और जो गौरैया है वो अपने बच्चों को वहाँ रखते हैं। बच्चों से ज़्यादा कीमती क्या होता है? जो माँ बाप हैं वो इसकी वक़्त को समझते हैं, वो इस बात की बहुमूल्यता को समझते हैं। हम अपने सबसे उत्तम बात को कहाँ सुरक्षित पाते हैं, अपने सपनों को भी हम कहाँ सुरक्षित पाते हैं, अपनी आशीषों को हम कहाँ सुरक्षित पाते हैं? प्रभु में, उसकी उपस्थिति में, उसके पंखों तले ही प्रियो वो सुरक्षा मिलती है। हम बहुत सारा एक अजीब से इस समय एक होड़ चल रही है, बहुत पैसा कमाना, बहुत मतलब अगर पैसा है तो सब कुछ है प्रियो। पर मैं आज आपको सच में इस ओर लेके जाना चाहूँगी। यदि आपने अनुभव किया है, अगर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, अगर नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी आप चेक कर देखें कि यीशु कितने भले परमेश्वर है। हम उन पैसों के लिए मेहनत करते हैं जिनसे हम ना खुशी खरीद सकते हैं, ना शांति खरीद सकते हैं, ना बंधनों से, ना दुष्टात्माओं से आज़ाद हो सकते हैं, ना घर में शांति ला सकते हैं, ना प्रेम बढ़ा सकते हैं, ना सुधार ला सकते हैं। यीशु के नाम में हमें ये सब कुछ मुफ्त में मिलता है। उसके नाम में प्रियो सामर्थ्य। तो क्यों नहीं अपने जीवन की हर बातों को अपने प्रभु के हाथ में सौंपे, जहाँ पे सच में सुरक्षा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन छुआ गया होगा और आपने ज़रूर से आराधना में आशीष को प्राप्त किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से या संसार से? आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, पैसे से या आज्ञाकारिता से? राइट मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर को जो धन्यवाद देना है, जो उसका 10वांश उसको देना है, वो सिर्फ इसलिए देना है क्योंकि उसने हमसे ऐसा कहा है, वचन में ऐसा कहा गया है। इसलिए हमारे धन्यवाद की भेंटें और उसका 10वांश हम उस तक पहुंचा देते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद कि आप हमको मौका देते हैं अपने भविष्य को चुनने के लिए। आप हमको मौका देते हैं प्रभु कि हम आपके हाथ से आशीष को पाएं, और इस मौके को जो देने का मौका है, जो आपको 10वां अंश देकर आज्ञाकारी होने का मौका है, जो धन्यवाद देने का मौका है,
है प्रभु, हमारा हर एक वो जन जो उसको समझ के आज्ञाकारी होता है, पहचानता है इस अवसर की बहुमूल्यता को, तो आपके वचन के द्वारा आशीष भी आज पाने पाए। पिता आप मदद करें प्रभु, जबकि आप हमको उस महिमा में खड़ा करना चाहते हैं जो आपके बच्चों की है, जो यीशु की महिमा है, तो होने पाए ऐसे यीशु ने आपकी इच्छा को पूरा किया, हमारा हर एक जन भी आपकी इच्छा को पूरा करने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen, amen, amen. हालेलुया। आगे चलेंगे, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलेंगे और उसके स्वरूप और उसकी समानता में तब्दील होंगे। प्रभु आपको आशीष दें। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसके पहले पद से 5वें पद को हम लोग देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी जी। और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र किए नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आप उनके साथ में रहेगा और वो उनका परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने एक वीडियो देखा, और वीडियो था एक छोटे से घर का, एक टाइनी हाउस का, और एक यंग कपल ने, एक जवान जोड़े ने एक छोटा सा घर बनाया, तकरीबन 30 फीट लंबा है और 8 फीट वो चौड़ा है। दो मंजिल का वो घर उन्होंने बनाया, बड़ा ही खूबसूरत सा क्यूट सा घर उन्होंने बनाया। और वो लोग हैं जिनका फार्म हाउस है, तकरीबन 16 एकड़ के फार्म हाउस में उन्होंने ये छोटा सा घर जो है ये खड़ा किया। और मैं सुन रहा था, उनसे पूछा गया कि आपके पास में तो इतना कुछ है और आपने छोटा सा घर क्यों बनाया। सो वो महिला कहने लगी और वो पति कहने लगा कि नहीं, हमारा हमेशा से सपना था कि हम एक टाइनी से हाउस में रहे, एक छोटे से घर में रहें, और इसलिए हमने ये छोटा सा घर बनाया, क्योंकि हमारा ये सपना था कि हम छोटे से घर में रहने पाए। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मैं न्यूज़ में एक चीज़ को सुन रहा था, और वो ये कि 90 साल की जो दादी हैं वो कार को चला रही हैं। 90 साल की दादी जो हैं वो कार को चला रही। क्यों? क्योंकि उनका सपना था कि मैं कार को चलाने पाऊँ, और वो कार को चला रही। सपने हमारे लिए बड़े आवश्यक होते हैं, बहुत मैटर करते हैं। यदि हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते, हम बड़े बेचैन होते हैं और बहुत निराशा में हम जाते हैं। सपने हमारे बहुत मैटर करते हैं, और यदि वो हमारे हद में हो कि हम उनको पूरा कर सकें, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करने पाए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने सपनों को हम पूरा करने पाए। लूका उसका 22वां अध्याय उसके 14वें पद से हम यहाँ पे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में आखिरी बार खाना खा रहे। ये फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह उनके साथ मना रहे हैं, और थोड़ी सी देर के बाद में बागे गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया जाएगा। अगले दिन वो क्रूस के ऊपर बलिदान होंगे, अपनी जान को देंगे। ये लास्ट कुछ मोमेंट्स हैं जो अपने चेलों के साथ में
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं आई ईगरली डिजायर्ड, मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ में उस भोज में जाऊं। हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब घड़ी आ पहुंची जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने जी बैठा। मेरे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वचन को बहुत ध्यान से पढ़े। यहाँ पे लिखा जब घड़ी आ पहुंची, परमेश्वर समय का परमेश्वर है, सारी चीजें उसकी घड़ी के हिसाब से चलती हैं, उसके टाइम के हिसाब से चलती है, जैसा उसने तय किया है, जैसा उसने इरादा किया है। जब घड़ी आ पहुंची तब क्या हुआ, तो वो प्रेरितों के तो वो साथ प्रेरितों के साथ में भोजन करने बैठा जी, और उसने उनसे कहा जी, मुझे बड़ी लालसा मुझे थी बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले जी, ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर जब के तक- राज में पूरा ना हो जी तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। ना खाऊंगा, जब तक कि ये बातें परमेश्वर के राज्य में पूरी ना हो, मैं दोबारा इसको कभी नहीं खाऊंगा। मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ में इस भोज में जाऊं। जब मैं यहाँ पे पढ़ के आया, मैं यहाँ पे रुक गया और मैं सोचने लगा, प्रभु किस बात की आपको बड़ी लालसा थी, आप किस बात को तुमने ईगरली डिजायर कर रहे थे। अब तो आपकी सेवकाई यहाँ पे खत्म हो रही है, कुछ देर में आपको पकड़ लिया जाएगा, क्रूस के ऊपर लटका दिया जाएगा। जो कुछ आप चेलों को बताना चाहते थे, जो कुछ चेलों को सिखाना चाहते थे, जो कुछ चेलों को दिखाना चाहते थे, वो तो आप सब कुछ कर सके। अब ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप यहाँ पे कह रहे आई ईगरली डिजायर्ड, मेरी बड़ी लालसा थी। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या होने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को आप खत्म करें, जिस कार्य के लिए वो इस पृथ्वी के ऊपर आया था, उस काम को खत्म करने के लिए जा रहा है। बस चंद घंटों के बाद में प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान को दे देंगे, और बलिदान के बाद में क्या होगा, वो दूरी जो कि परमेश्वर में और मनुष्य में थी, वो दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक नई वाचा को स्टैब्लिश कर रहे हैं, और प्रभु कह रहे हैं कि ये कार्य तुम मेरी याद में क्या करना, क्यों क्या करना, क्योंकि जो दूरी थी वो अब खत्म होने जा रही है, वो एकता, वो यूनिटी आने वाली है। एंड मेरे प्रिय, यही वो कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से पहले शब्द जो क्रूस के ऊपर निकले वो ये थे, पिता तू इन्हें क्षमा कर। क्यों? क्योंकि पिछले 4000 साल से परमेश्वर क्षमा करना चाहते थे पर क्षमा कर नहीं सकते थे, क्योंकि बलिदान अभी तक के नहीं हुआ था। पर क्योंकि अब यीशु का बलिदान हो गया है और इसलिए अब वो क्षमा कर सकता है। इसलिए पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलता है और वो ये कि प्रभु के पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यस, उस यूनिटी में आ रहे हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, जो भी गलतियां थी आप क्षमा कर दीजिए, उस एकता में हमारे। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रिय, परमेश्वर इस बात के लिए ईगरली डिजायरस थे, इस बात की उनकी बड़ी लालसा थी कि वो एकता वापस आने पाए, वो एकता वापस आने पाए। प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं, मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं उस भोज में आऊं, क्योंकि इस भोज के बाद में, इस प्रभु भोज के बाद में मैं क्रूस के ऊपर जाऊंगा और लटक करके अपनी जान को दूंगा, एंड देन वो एकता वापस आ जाएगी। आपको मालूम, एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, और महत्वपूर्ण कार्य यह था कि जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक के 2 भाग में हो गया। अभी तक के वो पर्दा जो कि लोगों के और परमेश्वर के बीच में था, कि कोई जन जो था वो उस तरफ प्रवेश नहीं कर सकता था, प्रभु ने इस दूरी को खत्म कर दिया। अब एकता आ गई है, अब एकता आ गई, यूनिटी आ गई है परमेश्वर पिता के बीच में और मनुष्य के बीच में। वो दूरी जो पाप की वजह से थी वो खत्म हो गई और वो एकता यहां पर आ गई है। मेरे प्रियो, आप देखें परमेश्वर के वचन में, और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, अपनी सूरत और शक्ल में। आप देखिए परमेश्वर की बातों को, वो शुरुआत से एकता की बात करता है, वो शुरुआत से यूनिटी की बात करता है। परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया, अपने स्वरूप और अपनी एकता में। और जब वो हमको अपने स्वर्ग में लेके जाएगा, अपने स्वर्ग में लेके जाएगा, तब हम उसके स्वरूप में होंगे, उसकी समानता में होंगे। अभी तो हम जो है आईने में हमको धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पर तब हम उसको बिल्कुल साफ साफ देखने पाएंगे और हम उसके
समान होंगे, अभी हम उसके बेटे हैं, और कल क्या होगा, हम उसकी समानता में आने पाएंगे। एंड क्या होगा, हमारी देह भी उसी की महिमा की देह के समान होने पाएगी, जैसे उसकी महिमा की देह। हम उस यूनिटी में आ रहे हैं, हम उस यूनिटी में आ रहे हैं, हम उस एकता में आ रहे हैं। यस, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस एकता में आने पाए। अब देखिए यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 2 और 3 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है जी, मेरे पिता के घर मेरे में पिता के घर में बहुत से रहने के बहुत स्थान से हैं। रहने के स्थान हैं। यदि ना होते यदि ना होते तो मैं तुमसे तो मैं तुमसे कहता, मेरे पिता के घर में कहाँ वो हमको लेकर के जाना मांगता है, किस जगह पे वो हमको लेके जाना मांगता है, अपने पिता के घर में, अपने साथ में वो हमको रखना मांगता है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान बहुत से हैं। रहने के स्थान है। यदि ना होते यदि ना होते तो मैं तुमसे कह तो मैं देता, तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जी। जगह तैयार करने जाता हूँ। जी। यदि मैं जाकर यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जी। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की ख्वाहिश है कि जहां वो रहे हम उसके साथ में रहने पाएं। सपने हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, एंड यदि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं, यस, हम सपनों को पूरा कर सकें, हम उनको पूरा करने पाए। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि लोग कहते हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी बड़ी मर्जी थी, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इस काम को करने पाऊं, मैं इन चीज़ों को करने पाऊं, और अब मैं इन चीज़ों को मैं कर पाया हूं, मैं इन चीज़ों को अब कर पाया हूं। मेरी बड़ी लालसा थी, मेरी बड़ी इच्छा थी। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, कि जहां वो रहे हम उसके साथ में रहने पाए, हम उसके साथ में रहने पाए। मैंने कई बार आपको बताया है कि यहूदियों के 7 पर्व होते हैं, और 7 में जो आखिरी पर्व होता है, और वो होता है तंबुओं का पर्व, वो होता है फेस ऑफ टेबरनेकल। और ये किस बात को दिखाता है, ये किन बातों को दिखाता है? ये दिखाता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, अब वो हमारे साथ में वास करेगा। किस बात को हम सेलिब्रेट करें, किस बात का हम उत्सव मना रहे हैं? फीस्ट ऑफ टेबरनेकल किस चीज के लिए होता है? तंबुओं का पर्व किस बात के लिए होता है? इस बात के लिए होता है कि इस परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में। 21वां अध्याय उसके 30वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य, फिर मैंने सिंहासन में से जी किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों के बीच में। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वो उनके साथ में डेरा करेगा, और वे उसके लोग और होंगे, वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर आप उनके साथ में रहेगा, और उनका परमेश्वर और होगा। उनका परमेश्वर होगा। फीस्ट ऑफ टेबरनेकल, तंबुओं का पर्व, यहूदियों का जो आखिरी पर्व है, ये किस बात का पर्व होता है? ये इस बात को सेलिब्रेट करने का पर्व होता है। यस, एक दिन परमेश्वर और हम साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे, और हम उसको आमने सामने वैसे ही देखेंगे जैसे हम एक दूसरे को देखने पाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अभी तो आईने में हमको धुंधला सा दिखाई देता है, पर कल हम आमने सामने मुलाकात करें, कल हम आमने सामने एक दूसरे को देखने पाएंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसके साथ में रहें, हम उसके साथ में रहें। वो सिर्फ हमको एक उत्तम स्थान में, एक अच्छी प्लेस में, एक कंफर्टेबल प्लेस में, एक बगैर दुख और दर्द के एक स्थान में वो बस हमको छोड़ नहीं देना मांगता है। ठीक है, यहां तुम रहो, अब तुमको कोई दुख नहीं होगा, अब तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, तुम स्वर्ग में रहो और यहां पे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ में रहने पाए, हमारे साथ में डेरा करने पाए, और इस बात के उत्सव के लिए ये फीस्ट ऑफ टेबरनेकल जो है ये सेलिब्रेट की जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं स्वर्ग के बारे में जो सबसे खूबसूरत बात है, और वो ये नहीं कि वो बहुत खूबसूरत स्थान है। यस, वो बहुत खूबसूरत स्थान है, आपकी सोच और आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत स्थान है, पर स्वर्ग के बारे में सबसे खूबसूरत बात ये नहीं है कि वो बहुत
खूबसूरत है। स्वर्ग के बारे में सबसे खूबसूरत बात ये नहीं है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल जो है, वहाँ की हवा पानी जो है वो बहुत अच्छा है। यस, वहाँ की हवा पानी मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत है, पर सबसे अच्छी बात जो स्वर्ग के बारे में वो ये नहीं है। स्वर्ग के बारे में सबसे अच्छी बात जो है वो ये नहीं मेरे प्रियो कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा, वहां पे सब कुछ बिल्कुल सिद्ध होगा। यस मेरे प्रियो, वहां पे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, सारी चीजें कंप्लीट सिद्धता के साथ में होंगी। पर स्वर्ग के बारे में जो सबसे खूबसूरत बात है और वो ये नहीं कि वहां सब कुछ सिद्ध होगा। स्वर्ग के बारे में जो कि सबसे खूबसूरत बात है वो ये नहीं कि वहां पे हम अब्राहम के साथ में रहेंगे, वहां पे हम दाऊद के साथ में होंगे, वहां हम डैनियल के साथ में, हम एलिया के साथ में, हम सब लोग साथ में वहां पे रहा करेंगे। स्वर्ग के बारे में सबसे खूबसूरत बात ये नहीं मेरे प्रियो, पर स्वर्ग के बारे में जो सबसे खूबसूरत बात है और वो ये कि परमेश्वर हमारे बीच में होगा, परमेश्वर हमारे बीच में वास करेगा और हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने और आपने जिसने परमेश्वर का अनुभव किया है, हम जानते हैं कि उसकी आशीषें हमारे लिए कितनी जरूरी है, हम जानते हैं कि उसका छुटकारा हमारे लिए कितना जरूरी है, हम जानते हैं कि उसकी क्षमा हमारे लिए कितना जरूरी है। पर मेरे प्रियो, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाए। यस, उसकी आशीषें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको चाहिए। यस, उसका छुटकारा बहुत जरूरी है और हमको चाहिए, पर उसके छुटकारे से ज्यादा, उसकी आशीष से ज्यादा हमको वो चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए और हम परमेश्वर के साथ में रहना मांगते हैं और हम उसके साथ में अपने अनंत के जीवन को हम उसके साथ में बिताना मांगते हैं। जो सबसे खूबसूरत बात स्वर्ग के बारे में है वो ये नहीं कि वो एक सिद्ध स्थान है, वो ये नहीं कि वहां का माहौल, वहां का मौसम बहुत खूबसूरत है, वो ये नहीं कि वो परफेक्ट प्लेस है, वो खूबसूरत जगह है, पर वो सबसे खूबसूरत बात जो स्वर्ग के बारे में है और वो ये कि परमेश्वर का डेरा हमारे साथ में होगा और हम उसके साथ में रहेंगे, और हम उसके साथ में रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप मेरे साथ में एक पद को देखें, कुलोसियों उसका पहला अध्याय उसके 15 से 19 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप जी और सारी सृष्टि में पहलौठा है, हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी ने भी की है सारी चीजों की सृष्टि, पर यहाँ पे लिखा हुआ है उसने सारी चीजों की सृष्टि की है, पर सारी चीजें उसमें भी बनी है। जी, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी ज्ञान देखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है जी, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जी, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परिपूर्णता उसमें वास करे। पिता की प्रसन्नता के इस बात में, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई हैं, उसी में बनाई गई हैं, उसी के द्वारा बनाई गई हैं और उसी के लिए बनाई गई हैं, और सारी चीजें परमेश्वर में ही स्थिरता को प्राप्त करती हैं। सारी चीजें उसी में स्थिरता को प्राप्त करती हैं और परमेश्वर पिता की इच्छा है कि सारी परिपूर्णता उसमें वास करे, उसमें वास करे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अंदर नहीं हैं तो आप बाहर होने पाएंगे, अगर आप अंदर नहीं हैं तो आप बाहर होने पाएंगे। परमेश्वर की घड़ी चल रही है,
उसका कैलेंडर चल रहा है, उसका टाइम टेबल जो है वो चल रहा है, और वो दिन आ रहा है जब वो सारी दुष्टता को खत्म करेगा और उन लोगों को जो कि उसके साथ में धार्मिकता से चलते आए हैं उनको अपने साथ में लेकर के जाएगा, ताकि जहां पर वो है वहां पर हम रहने पाए, ताकि जहां पे वो है वहां पे हम रहने पाए। ये पिता की इच्छा है और इसी में उसको प्रसन्नता मिलती है कि सारी चीजें उसमें कंप्लीट होने पाए, उसमें सिद्ध होने पाए, सारी परिपूर्णता उसमें वास करने पाए। सो बहुत जरूरी मेरे प्रियो, यदि हम उसके अंदर नहीं हैं, यदि हम अंदर नहीं हैं तो हम बाहर पाए जाएंगे, यदि हम अंदर नहीं हैं तो हम बाहर पाए जाएंगे। मेरे पे क्या होता है, कई बार कुछ लोगों को लगता है शैतान बड़ा बड़ा सामर्थ्य, हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम चाहते तो हैं चीजों को करने के लिए पर हम कर नहीं पा रहे हैं, और दुष्ट बड़ा ताकत भर है। कई बार लोगों को इस बात की गलत फहमी होती है कि डेविल जो है वो बहुत पावरफुल है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके पहले 3 पदों को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जी। स्वर्ग से उतरते देखा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जी, जिसके हाथ में हाँ अतः कुंड की कुंजी जी और एक बड़ी जंजीर थी। जी, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को हाँ जो इबलीस और शैतान है जी, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। पकड़ कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। किसने बांधा शैतान को? किसने बांधा? पूरी सेना नहीं लग गई उसको बांधने में, परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत नहीं आ गए उसको बांधने के लिए। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, अपने हाथ में चेन्स लिए हुए, अपने हाथ में कुंजी लिए हुए, और उसने उसको बांध दिया, उसने उसको बांध दिया जी, और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। कई बार कई लोगों को लगता है कि शैतान बड़ा सामर्थ्य, बड़े शक्तिशाली है, बड़ा कस के आक्रमण करता है। मेरे पे वो सिर्फ भरमाता है, वो सिर्फ भरमाता है, डराने की कोशिश करता है। आप उसके डर में आकर के आप गलत तरफ चले जाते हैं, आप उसके भरमाने में आकर के उस मूव को ले लेते हैं जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। पर उसकी सामर्थ्य यहाँ पे दिखाई दे रही। एक स्वर्गदूत उतरा, उसने शैतान को, उसकी पूरी सेना को उठा करके उसने बांध दिया 1000 साल के लिए कि वो वहां से बाहर नहीं आने पाए। कई बार लोगों को लगता है कि शैतान के बीच में और परमेश्वर के बीच में कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पे बहुत जरूरी है कि आप शैतान के ऊपर जय को पाना सीखें, परमेश्वर की निकटता में आए, वचन को पढ़ें, वचन की सच्चाई में आप जाएं और दुष्ट के हर एक षड्यंत्र के ऊपर आप जय को प्राप्त करके उसकी निकटता में आने की कोशिश करें, उसकी निकटता में आने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि सारी परिपूर्णता उसी में वास करे। बहुत जरूरी है कि हम उसमें आने पाए। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो कि कलीसिया के लिए उसने की, मैं अक्सर आपको इस बात को बता चुका हूं, दोबारा से देखेंगे यूहन्ना उसका 17वां अध्याय 20 से 23 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता जी, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, वो भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। जैसे आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ, वैसे इनमें आपस में यूनिटी हो और ये हम में और हम इनमें एकता में निकल करके आने पाए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि सारी परिपूर्णता उसमें वास करे, सारी चीजें उसी के द्वारा, उसी की इच्छा से और उसी में रची गई, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो देखी हो और चाहे वो अनदेखी हो, और सारी चीजें उसी में स्थिर रहती।
रहती हैं, सारी चीजें उसी में से रहती हैं। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप अंदर आने पाएं। यदि आप अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर अपने आप को पाएंगे। परमेश्वर उस एकता की बात कर रहे हैं। हम जाएंगे और हम परमेश्वर के साथ में, उसके स्वर्ग में, उसके साथ में वास करेंगे, उसके साथ में रहेंगे। कुछ और पदों को देखेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, उसके पहले पद से 5वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जी जीवन के जल की नदी दिखाई, जी। जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, चमकती क्या दिखाई? जीवन के जल की जल नदी, की नदी दिखाई। जो परमेश्वर जी और मेमने के सिंहासन से निकलकर जी उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। जी नदी के इस पार और उस पार जी। जीवन का वृक्ष था। हाँ। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे जी। और वो हर महीने फलता था। जी। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। फिर श्राप ना होगा। जी। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन जी। उस नगर में होगा, उस नगर में और होगा, उसके दास उसकी सेवा और करेंगे। उसकी दास उसकी उस नगर में सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। सो ब्यूटीफुल। वो उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथों के ऊपर लिखा होगा। जी। फिर रात ना होगी, फिर रात ना रात होगी, नहीं होगी, और उन्हें दीपक जी। और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जी। उन्हें उजियाला देगा हालेलुया। और वे युगानुयुग राज और वो करेंगे। युगान युग उसके साथ में राज करेंगे। परमेश्वर हमको उस नदी का दर्शन दिखाएंगे। उस नदी को हम देखेंगे जो कि परमेश्वर के सिंहासन से बह रही है। जीवन की नदी बह रही है, और जिसमें से चमकता हुआ पानी जो है वो उसमें बह रहा है। हम परमेश्वर के साथ में होंगे, हम उसके चेहरे को देखेंगे और हम उसकी सेवा करेंगे। सूर्य नहीं होगा और रात भी नहीं होगी। परमेश्वर का प्रकाश जो है वो हमारे जीवनों के ऊपर प्रकाश को देगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा हुआ युगान युग हम उसके साथ में उस नगर में रह करके हम राज करने पाएंगे। युगान युग हम उसके साथ में उस नगर में रह करके राज करने पाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का प्लान है जो उसने आपके लिए बनाया है। हमको देखेंगे 10 से 14 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10-14। फिर उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी इस की पुस्तक बातों भविष्यवाणी को बंद मत कर, जी क्योंकि समय निकट है। जी। जो अन्याय करता है जो न्याय करता है वो अन्याय ही करता वो रहे, न्याय ही करता रहे, और जो मलिन है जी वो मलिन बना रहे, जी और जो धर्मी है जी वो धर्मी बना धर्मी रहे, बना रहे, और जो पवित्र है जी वो पवित्र बना रहे। जी। देख मैं शीघ्र आने वाला देख, हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के और अनुसार हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास में, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में। जी मैं अल्फा और ओमेगा, जी पहला और अंतिम, जी आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते धो हैं, लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जी आने का अधिकार मिलेगा, आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर फाटकों से होकर नगर में प्रवेश नगर करेंगे। में प्रवेश करेंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, वो आप हमारे साथ में डेरा करेगा और हमारे साथ में रहा करेगा, और हम उसको आमने सामने देखेंगे और हमसे आमने सामने बात क्या करेंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल मेरे प्रिय। ये वो योजना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई। हमको यहाँ से दुख भरे संसार से उठा करके वो हमको एक ऐसे खूबसूरत से और एक ऐसे सिद्ध से स्थान में नहीं पहुंचा देगा जहां फिर कोई कमी नहीं, फिर कोई घटी नहीं, फिर कोई आंसू नहीं, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई निराशा नहीं। सिर्फ हम एक ऐसे से परफेक्ट स्थान में हम नहीं पहुंच जाएंगे, पर वो हमको उस जगह पे लेकर के जा रहा है जहां पे वो खुद रहता है। मेरे पिता के घर में अनेक रहने के स्थान, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता मैं जाता हूं ताकि
ताकि मैं तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करूं। हालेलुया मेरे प्रियो, ताकि जहां पे मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ में रहने पाओ। परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में। ये वो चीज है, ये वो अल्टीमेट चीज है जहां पे सारी चीजें जा करके मिलेंगी मेरे प्रियो। ये वो चीज है जिसके लिए परमेश्वर आपको और हमको तैयार कर रहे हैं, आपको और हमको तैयार करें मेरे प्रियो। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, और इस चीज़ के लिए हम इंतज़ार करने पाए, इस चीज़ के लिए हम इंतज़ार करने पाए। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 9 से 12 पद को देखेंगे और हम खत्म करेंगे जी। इसके बाद मैंने दृष्टि इसके की, बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहेगी, आमीन, बनी रहेगी। आमेन एंड आमेन। फिर मैंने एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसको कोई गिन नहीं सकता था, जिसको कोई गिन नहीं सकता था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन बातों में हम थक जाते हैं, जिन बातों में हम हार जाते हैं, जिन बातों में हम टूटने लगते हैं, जिन बातों में हम बिखरने लगते हैं, जिन बातों में हम दुख में चले जाते हैं, हम आंसू में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, उन्हीं बातों में ढेर सारे लोगों ने विजय को प्राप्त किया है। उन्हीं बातों में ढेर सारे लोगों ने विजय को प्राप्त किया है, और वहां पे एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। उन्हीं बातों में उन्होंने विजय पाई है जिसमें हम हार जाते हैं, जिसमें हम टूट जाते हैं, जिसमें हम आंसुओं में चले जाते हैं, जिसमें हम निराशा में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, वो हमारे साथ में रहेगा और हम उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। कोशिश करें, प्रार्थना में रहें, संगति में बने रहें, वचन की शिक्षा में बने रहें, ताकि आप अपने आप को परमेश्वर के राज में उसके साथ में पाएं। प्रभु आपको आशीष दें। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। जितना भी हम आपका धन्यवाद दें वो कम है प्रभु। दाऊद के समान हम कहना चाहते हैं प्रभु, अगर 1000 ज़बानें भी हमारे पास में होती तो भी हम आपका धन्यवाद शायद नहीं दे पाते। उन बड़ी बातों के लिए खुदावन जो कि आप हमसे करते हैं प्रभु, हमको बुद्धि दें, हमको समझ दे खुदावन, ताकि आपकी गंभीर बातों को हम समझ सकें प्रभु, और आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। चाहते प्रभु सहायता करें ताकि जो भरमाता है वो अब हमको और नहीं भरमाने पाए और होने पाए प्रभु, कि पूरी विश्वास योग्यता के साथ में हम आपके पीछे चलने पाए प्रभु। हम उस स्वर में पहुंचना चाहते हैं और हम आपके साथ में रहना चाहते हैं और आपके साथ में युगान युग सिंहासन में बैठ करके हम राज करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर सहायता करें, अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छुए प्रभु। हर वो जन जो कमजोर है, आपका सामर्थ्य उसके जीवन में आने पाए और उन पाए सारी कमजोरी जाए और हम आपके पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलने पे अपने हाथ को बढ़ा करके छुए प्रभु। जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखे, संभाले, अपनी भली भावनी और सदिच्छा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल
खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।